भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे शुभमचलमणोभवं गतिं पत्ते पोच्छामि समय पाहुर मोसुद केवली भणिदम्। समय सार नामक परमागम आचार्य कुंदकुंद के देव द्वारा रचित यहाँ विराजमान है। और इसकी कल अपन ने चौथी गाथा पर चर्चा की थी। जिस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने की आचार्य ने यहाँ प्रतिज्ञा की है और उन्होंने वह वचन दिया है, तो चौथे नंबर की गाथा में वो ये बताना चाहते हैं कि ये एकत्व विभक्त आत्मा अनादि से असुलभ है, माने दुर्लभ है। दुर्लभ इस अर्थ में नहीं है कि ये सुनना चाहे और इसे शुद्धात्मा की बात सुनने को नहीं मिले। दुर्लभ केवल इस अर्थ में है कि इसको सुनने की रुचि नहीं है, सुनने की भावना नहीं है। पांच इंद्रियों के विषयों की जितनी रुचि होती है, संसार को बढ़ाने की जितनी रुचि होती है, उतनी रुचि इस एकत्व विभक्त आत्मा को जानने की नहीं होती। बस इसलिए ये सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। नहीं तो ये तो प्रकृति का नियम है कि जिसको जिसकी रुचि होती है उसको उसकी रुचि के अनुसार बाहर में वैसे संयोग मिल जाते हैं और वैसा ही इसको समागम मिलता चला जाता है। मान लो एक बालक है और क्रिकेट का शौकीन है, तो उसके ना क्रिकेट के दोस्त, क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट की रुचि वाले और क्रिकेट की सामग्री उसको सहज उपलब्ध होती चली जाएगी अपने आप। ठीक है ना। छोटा सा बच्चा है, हमें पता है ये क्रिकेट का बड़ा शौक रखता है, तो रिश्तेदार घर में क्या उसके लिए क्या लेके आएंगे? अब उसके लिए लूडो लेकर नहीं आएंगे, उसके लिए क्या है, बैट बॉल लेके आएंगे, है ना। माने रुचि होनी चाहिए। रुचि होगी तो सारा सर्कल, सारी सामग्री और वो चीज तेरे को स्वयं सुलभ होती चली जाए। स्वयं है कि नहीं है। मान लो किसी आदमी को शराब की रुचि है, शराब पीने का शौक है, तो उसको शराब सुलभ होती चली जाएगी, शराबी मिलते चले जाएंगे। स्वयं है कि नहीं है। तो एक बार यदि ये जीव भव का भाव करना चाहे, सुखी होना चाहे, भगवान बनना चाहे, अपने को जानना चाहे, देव शास्त्र गुरु की भक्ति चाहे, तो सारी चीज तेरे को सुलभ हैं स्वयं। देखो हमें आज साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का लाभ नहीं मिला, हमें चौथा काल नहीं मिला, हमें है ना अपना धर्म करने की अनुकूलता नहीं मिली। हमें है ना मुनिराज हैं, आरिकाएं हैं, एल्लक हैं, क्षुल्लक हैं, ठीक है, वो पवित्रता है, वो भोजन की शुद्धता है, शुद्ध दूध है, शुद्ध पानी है, शुद्ध अनाज है, शुद्ध फल हैं। ये सब हमें क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमने इनको चाहा नहीं था। स्वयं है कि नहीं। जो हमने चाहा वो हमें आज मिल गया। तो एक बार तू काम भोग बंधन की कथा को गौण करके यदि एकत्व विभक्त आत्मा की बात को सुनना चाहेगा तो ये तेरे को सुलभ होगी। ठीक है ना। आज भी यदि अपन चाहते हैं तो गारंटी से देखो, आज सच्चे मन से हम तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनना चाहें, अनुव्रत धारण करना चाहें, महाव्रत धारण करना चाहें, भगवान बनना चाहें सचमुच में, तो अगली पर्याय अपने को क्या मिलेगी? जैन कुल मिलेगा, जिनवाणी मिलेगी, विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मिलेंगे, बहुत सारे केवली सुर केवली मिलेंगे, गणधर मिलेंगे, आचार्य मिलेंगे, उपाध्याय मिलेंगे,
साधर्मी मिलेंगे, सत समागम मिलेगा। एक बार तू रुचि तो करना। तू चाहता क्या है, तू चाहता क्या है? दौलत राम जी कहते हैं कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। लेकिन वो जो सुख चाहता है ना, मैं एक बात कहता हूं, सुख नहीं चाहता, वो दुख चाहता है। स्वयं है कि ना? देखो, वो क्या चाह रहा है? पैसा चाहता है, परिवार चाहता है, कोठी बंगला गाड़ी चाहता है। बोलो ये सुख है कि दुख है? स्वयं है कि नहीं? सुख चाह कहाँ रहा है? उसे तो सुख का पता भी नहीं, सुख क्या चीज है। इन साधनों में सुख की खोज करता है, जबकि इन ये तो पुद्गल हैं, ये तो जड़ हैं। पैसा अचेतन है और सुख आत्मा का गुण है। तो पैसे में से सुख आएगा कि आत्मा में से सुख आएगा? तू पैसा चाहता है, ठीक है ना? तो मैं एक बात कहता हूं कि सही मायने में सुख चाहता नहीं है। सुख चाहे और नहीं मिले ऐसा हो नहीं सकता। ये दुख चाहता है, तू दुख चाहता है। समझ ना? तू दुखों को आमंत्रण देना चाहता है, दुखों की सामग्री इकट्ठा करना चाहता है। आप एक हमारा भूतकाल का जीवन देखो, ठीक है? पता नहीं आज की पीढ़ी के लोगों ने वो समय तो नहीं देखा, जब है ना इतने साधन नहीं होते थे। साधन माने, हमने तो वो जमाना देखा है जब पूरे की पूरे नगर में एक टीवी नहीं होता था। मोबाइल की बात तो आप छोड़ दो, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, केबल नहीं। समय में है कि नहीं है? तो उस समय के लोग, उनसे पूछना, आज यदि वो होंगे 60-70 साल की उनकी उम्र होगी, आप उनसे पूछना कि पिताजी या बाबा जी या ताऊ जी की एक बात बताओ, जब ये सारी सुख सुविधाएं नहीं थी तब ज्यादा आप सुखी थे, और या आज आपके घर में एसी है, गाड़ी है, कूलर है, टीवी है, मोबाइल है, या आज आप ज्यादा सुखी हो? सच्चे मन से आप पूछना और सच्चे मन से वो बताएंगे। समझ में है कि नहीं? तो हमने तो दुख के साधन इकट्ठे करे हैं और मानते ये हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। तो ये तो सब हम दुख के साधन इकट्ठा करते हैं और दुखी होते हैं, और भ्रम से हम अपने आप को सुखी मानते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एकत्व विभक्त आत्मा की बात तो दुर्लभ है और काम भोग बंधन की कथा सुलभ है। हमने गाथार्थ तो कल पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। इसके बाद आती है टीका, लेकिन टीका को अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन देखते हैं भावार्थ। भावार्थ सरल है, ठीक है ना? उसके बाद अपन टीका को देखेंगे। देखो भावार्थ क्या कहता है। सबके पास जो ग्रंथ है उसमें सबको भावार्थ मिल गया। 13 नंबर का पेज है या फिर 4 नंबर गाथा का भावार्थ है। सरल है, बहुत सरल है। देखो, इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। क्या कहा? संसार रूपी चक्र पर चढ़कर माने कसाय के चक्र में पिसकर। कसाय चक्र कहो, मोह राग द्वेष भाव कहो, या संसार चक्र कहो, एक ही बात है, ठीक है ना? माने ये संसार में, ये समझ लो जन्म मरण के दो पार्टों के बीच पिस रहा है, ठीक है ना? भावार्थ आपकी स्क्रीन पर है। वहां उन्हें मोह कर्म रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है। संसारी जीवों को कौन जोत रहा है? ठीक है, मोह रूपी पिशाच। पिशाच आप समझते हो? टीका में पिशाच को कहा है भूत, ठीक है? आपने कभी भूत देखा है? भूत, अब ये भूत है ना, क्या चीज है? आपने हवा देखा है? हवा, जब बच्चों से कहते हो ना, आप सब बड़े लोग अपने बच्चों से कहते होंगे, ए बेटा दूध पी लो, और वो नहीं पिए तो आप क्या कहते हैं? जल्दी पी लो नहीं तो हुआ आ जाएगा। हुआ, समझ में है कि नहीं? आज तक किसी ने हुआ नहीं देखा, माने वो एक भ्रम है। ऐसे ही भूत है, पिशाच है। देखो, ये देवों की एक जाति होती है।
परंतु तेरे को भूत आ जाएगा, भूत चिपट जाएगा, है ना, भूत के कारण। तो यहाँ पर जितना जो भूत है ना या हवा है, वो केवल अपना भ्रम है। भ्रम में ये जीव बस अनादिकाल से दुखी होता चला आ रहा है। क्या कहा? वहां उन्हें मोह कर्मोदय रूपी पिशाच के द्वारा, अब यहाँ पर है मोह कर्म का उदय, उसके द्वारा इसको जोता जाता है। इसलिए वे विषयों की तृष्णा रूपी दहा से पीड़ित होते हैं। और उस दहा का इलाज इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। क्या करते हैं? अब इसको क्या है कि मोह रूपी पिशाच के द्वारा 5 इंद्रियों के विषयों की तृष्णा होती है। ठीक है ना, मैं ये जानूं, ये देखूं, ये सूंघूं, ये चखूं, ये खाऊं, ये सुनूं, ये सूंघूं। ठीक है ना, ये 5 इंद्रियों के विषयों की दहा है। जैसे दहा में ये जीव जलता है, वैसे ही 5 इंद्रियों के विषयों की दहा में ये जीव 24 घंटे जलता रहता है। अब क्या है, देखो किसी भी एक चीज की चाह होती है, अब वो वस्तु आती नहीं कि दूसरी चाह होने लगती है, दूसरी वस्तु आती नहीं कि तीसरी चाह होने लगती है। समझ में है कि नहीं है? इसका नाम है 5 इंद्रियों के विषयों की चाह। तो अब उसमें ये जलता रहता है, तृष्णा रूपी दाह से पीड़ित होते हैं। अब क्या करता है, 5 इंद्रियों के विषयों की जो चाह होती है ना, अब उस चाह में इसको पीड़ा होती है। अब वो पीड़ा सही नहीं जाती, सही नहीं जाती तो क्या करता है, ये उन इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप समझे ना, देखो चाहे एक बालक है या बड़े हैं, बड़े हैं तो भैया एक अपने घर में है ना गाड़ी तो होनी चाहिए। अब चाहे हमारी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, 5 लाख रुपए हमारे घर में नहीं है, 3 लाख रुपए हैं, यदि इसको चाह हुई है और वो पीड़ा सही नहीं जा रही है, तो 2 लाख रुपए कर्जा लेकर भी ये 5 लाख की गाड़ी लेकर आता है। अब क्या होता है, ये पीड़ा सही नहीं जा रही थी, ये एक गाड़ी लेकर आया। अब उस गाड़ी के लाने पर बोलो आकुलता बढ़ती है या ये जीव निराकुल हो जाता है? एक गाड़ी आई, चलो अब अपन निराकुल हो गए, अब हमारा जी भर गया, अब हमें कोई आकुलता नहीं है। समझ में? अब जो भाई लोग हैं वो समझ जाएंगे। देखो एक गाड़ी आई, अब पेट्रोल की टेंशन, अब उसके इंश्योरेंस की टेंशन, है ना, अब उसकी मेंटेनेंस की टेंशन, अब यदि कोई उसमें खरोंच मार जाए तो उसकी टेंशन, टक्कर लग जाए तो उसकी टेंशन, लाइसेंस है कि नहीं है उसकी टेंशन। इसने एक गाड़ी काय के लिए चाही थी कि ताकि मैं सुखी हो जाऊंगा। समझ में है कि नहीं? अब एक गाड़ी खरीद कर एक विषय की इच्छा पूरी करके इसने आकुलता बढ़ाई या घटाई? आप समझे? इस ये क्या मानता था कि ये तृष्णा हुई, ये इच्छा हुई, ये पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब ये जो गाड़ी लेके आया, क्यों लेके आया? तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं इसको 5 इंद्रियों के विषयों की पीड़ा होती है, पीड़ा माने तकलीफ होती है। और उस दहा का इलाज इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। समझ में आया? अब इसे क्या लगता है कि मैं यदि ये काम कर लूंगा, माने गाड़ी ले आऊंगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए ये क्या करता है, 5 इंद्रियों के विषयों की तृष्णा की पूर्ति करता है। अच्छा अब हमारी इच्छाएं कितनी है? 5 इंद्रियों के विषयों की आज जो क्लास चल रही थी ना, तो उसमें 5 इंद्रियों के विषय आ रहे थे। विषय हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, सुगंध दुर्गंध, काला पीला। समझ में है कि नहीं है? ये जो शर्ट पहने ना, शर्ट बोलो कौन सी इंद्रिय का विषय है? शर्ट कौन सी इंद्रिय का विषय? शर्ट मुलायम होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, ये है आपका स्पर्श इंद्रिय का विषय। और शर्ट
हरी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए। ये है आपका चक्षु इंद्रिय का विषय। अब आपको समझ में आई नहीं है क्या, है ना? अब क्या हुआ, इसने दो इंद्रियों की पूर्ति के लिए शर्ट खरीद ली। अब जैसे तैसे मन से ये ब्रांडेड शर्ट लेके आया, मान लो 2500 रुपए की, और इसके किसी मित्र ने कह दिया भाई कुछ भी कहो मजा नहीं आ रहा, जच सी नहीं रही। अब क्या होगा बोलो? फिर आकुलता खड़ी हो गई, तुम्हारे ऊपर हरा कलर अच्छा नहीं लग रहा, समझ में ना? तुम्हारे ऊपर तुम नीले लेके आते ना, मजा आ जाता। अब देखो ले तो आया, पहन भी ली, अब इसके एक आकुलता खड़ी हो गई कि एक ना एक दिन मैं नीली शर्ट जरूर लेकर आऊंगा, समझ में कि नहीं? तो इसे क्या लगता है, इच्छाओं की पूर्ति। जबकि न्याय ये है, सच्चाई ये है, इच्छाओं की पूर्ति से जीव कभी सुखी नहीं होता, इच्छाओं के अभाव से सुखी होता है। सही में है कि नहीं? हमारे यहाँ देखो संयम की बहुत कीमत है, संयम। तो उस संयम का उद्देश्य क्या है कि माने जैसे तैसे ये जीव अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करे, समझ में है ना? हमारे यहाँ तप की एक परिभाषा बताइए, तप किसे कहते हैं? जैन दर्शन में तप है ना, ठीक है, बाकी धर्मों में ऐसे तप नहीं है जो जैन दर्शन में तप है, ठीक है। अच्छा, अब तप के नाम से वैसे हमारे को पसीने छूटने लगते हैं, बड़े कांपने से लगते हैं, तप भैया हमारे बस की नहीं है, ठीक है। लेकिन पता है क्या है तप क्या चीज है? हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा इच्छा निरोधो तपा, इच्छा के निरोध का नाम तप है, माने इच्छाओं के अभाव का नाम तप है। ये आप नोट कर लेना नए श्रोता। हम क्या मानते हैं? इच्छाओं की पूर्ति करना। इच्छाओं की पूर्ति करने का नाम ना तो धर्म है और ना ये जीव सुखी होता है। तो काय से सुखी होता है? इच्छाओं के मेटने से। आगे देखो, तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश करते हैं। क्या कहा? एक तो स्वयं पांच इंद्रियों के विषयों का भोग भोगता है, ठीक है, और टीका में कहा है परस्पर में उसका आचार्यत्व भी करता है, आचार्यत्व, ठीक है। अब जिस दोस्त ने ये कहा था ना कि तुम्हारे ऊपर हरी शर्ट अच्छी नहीं लगती, तो ये भी कहेगा नीली शर्ट, और वो ये भी बताएगा तुम एक काम करना फलाने मॉल में चले जाओ, और वहां एक दुकान है और उस दुकान पे जाकर वो नीली शर्ट ले आना, तुम्हारे बहुत अच्छी खिलेगी। इसका नाम है आचार्यत्व। कह रहे ना, उपदेश करते हैं, उपदेश करते हैं। आप जगत का कोई भी पांच इंद्रियों के विषयों का कार्य करो आप, ठीक है। आपको हमें सोफा चाहिए तो आपको सारे लोग अपनी अपनी राय देने लगेंगे, यहाँ से लेके आओ, इस कलर का लेके आओ, लेदर का लेके आओ, लकड़ी का लेके आओ, रेगजीन का लेके आओ, ये अच्छा लगेगा वो। परस्पर पांच इंद्रियों के विषयों का आचार्यत्व भी करते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? और आचार्यत्व करने में क्या होता है मालूम है? आचार्यत्व करने में हमने कहा तुम एक मकान बनवा लो 100 गज का, अपना 3 मंजिल मकान बनवा लो और मजा आ जाएगा, ठीक है। बिल्डर हम दे देंगे, ठेकेदार हम दे देंगे, सीमेंट हम दिला देंगे, चिंता नहीं करना। अच्छा, आपने उपदेश तो दे दिया, अब होगा क्या? 3 मंजिला मकान बनने में जब जमीन खुदेगी तो वहां कितने केंचुए मरेंगे, कितने कीड़े मकोड़े मरेंगे। अच्छा, अब उस 3 मंजिला मकान बनने में कितना पानी लगेगा, और एक बूंद पानी में असंख्यात त्रस्त जीव होते हैं, अब वो मरेंगे, उसका दोष किसे लगेगा? आप सोचो। ये 5 इंद्रियों के विषयों का आचार्यत्व करता है, उपदेश देता है, और उपदेश करने में सोचता नहीं है कि इसका क्या रिजल्ट होगा। एक आदमी ने कहा हमारे पास साहब 5 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ठीक है, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा एक बैंक्वेट हॉल बनवा लो, आजकल बहुत कमाई है, ठीक है, उसमें शादी विवाह कराया करना, और एक एक पार्टी से आपको 10-10 लाख रुपए बचेंगे। अच्छा, उसने बैंक्वेट हॉल बनवाया, अब उसमें शादियां होती हैं,
रात में शादियां होती हैं, रात में खाना बनता है, शराब पी जाती है, बोलो सारा दोष किसको लगेगा? सोचो, आपने अज्ञानता में ऐसे कितने उपदेश दिए हैं अपनी जिंदगी में, कितने उपदेश दिए हैं, है ना? किसी ने कहा भाई साहब हमारे पास काम धंधा नहीं है, तो आपने कहा हमारे मोहल्ले में है ना जूते चप्पल की दुकान नहीं है, आप जूते चप्पल की दुकान खोल लो, आप हलवाई की दुकान खोल लो, है ना, आप खोमचे की दुकान खोल लो, बहुत अच्छी चलेगी। बताओ, आप रेस्टोरेंट खोल लो। आप सोचे, यानी परस्पर में उपदेश भी मिलता है, 5 इंद्रियों के विषयों का, है ना, विषयों का ही उपदेश करते हैं, लिया, विषयों का ही उपदेश करते हैं। इस प्रकार काम तथा भोग की कथा तो अनंत बार सुनी, परिचय में प्राप्त की और उसी का अनुभव किया, इसलिए वह सुलभ है। देखो, गली गली में सुनने को मिली, जब सुनने को मिली तो परिचय में भी आ गई, परिचय में आ गई तो हमारे अनुभव में भी आ गई, अनुभव में आ गई माने एक एक चीज का हमने भोग किया है, भोग किया है। ठीक है, आपके पास मान लो कीमती गाड़ी नहीं है, तो ये मत सोचना कि आज तक आप कीमती गाड़ी में नहीं बैठे, आप अनंत बार कीमती गाड़ी में बैठे हो। आज आपके पास सोफा नहीं हो पाया, ये मत सोचना कि हमें सोफा नहीं मिल पाया, अनंत बार आप डल्लभ के सोफों पे बैठे हो। ठीक है, इसको कहते हैं अनुभव में भी आया। अच्छा, डल्लभ के गद्दे पे बैठकर गुदगुदा लगता है, जबकि आज तक आप बैठे नहीं डल्लभ के गद्दे पे, आपको कैसे पता डल्लभ के गद्दे पे बैठ के गुदगुदा लगता है? क्यों? क्योंकि अनुभव में आया, और आज अनुभव में नहीं आया, अनंत बार अनुभव में आया है, अनंत बार। समझ में आई कि नहीं आई बात? इसको कहते हैं अनुभव में आना। हमने एक एक भोग अनंत अनंत बार भोगा है। ठीक है, इसका नाम है अनुभव में भी आया है। इसलिए वह सुलभ है, किंतु सर्व परद्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा, कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ, और जिन्हें वह ज्ञान हुआ उनकी कभी सेवा नहीं की। इस पंक्ति का अर्थ ये है, स्वयं तो कभी जाना नहीं, माने अपने शुद्धात्मा को स्वयं तो कभी जाना नहीं, और जिन लोगों ने जाना है उनको कभी सुना नहीं, उनकी कभी मानी नहीं, उनकी कभी सेवा की नहीं। आज अपने को आजीविका की जरूरत है, हम बहुत परेशान हैं, और हमें ये लगता है कि 5,000 रुपए की भी अपने को नौकरी मिल जाए तो बस हम सुखी हो जाएंगे। तो आपकी नजरों में एक अरबपति आदमी आया, अरबपति आदमी, तो अगले दिन से आप क्या करने लगोगे? उसकी सेवा, उसकी प्रशंसा। ख्याल में है कि नहीं? है ना? क्यों करने लगोगे? क्योंकि आज आपको 5,000 रुपए की नीड है, 5,000 रुपए की चाहत है। यदि आपको आत्मा की चाहत होती तो जो इस आत्मा को जानते हैं ऐसे पंच परमेष्ठी परमात्मा, तो उनकी आपने सेवा की होती। ऐसा तो क्या कहा, एक तो स्वयं जानते नहीं है, और दूसरा जो जानते हैं उनकी सेवा नहीं करी, माने उनकी मानते नहीं है, उनकी सुनते नहीं है। समझ में है कि नहीं आया? ऐसा। अब ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी, क्या कह रही है लाइन, कि कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ, माने स्वयं तो कभी जाना नहीं, और जिन्हें वह ज्ञान हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की, इसलिए उसकी कथा ना तो कभी सुनी, ना परिचय किया, और ना अनुभव किया, इसलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है। इसलिए उस आत्मा का प्राप्त होना सुलभ नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब क्या बात करते हो, हमें तो है ना 25 साल तो स्वाध्याय करते हो, और 40 साल से हम भगवान की पूजा करते हैं, और हर साल शिखर जी जाते हैं, हर महीने तिजारा जाते हैं, फिर भी आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। ठीक है, हम कहते हैं तुम महावीर जी गए, काय को गए महावीर जी?
सोचो तुम्हारे अंदर क्या राग था। पहली बात तो तुम बेईमान थे। वहां तुमने क्या मांगा? महावीर जी क्यों गए? हस्तिनापुर क्यों नहीं गए? तिजारा क्यों गए? हमें पता है तुम क्यों गए। आप समझे ना? ख्याल है? अंदर में तो बेईमानी थी। और फिर कहता है कि हमें आत्मा जानने में नहीं आया। तुमने आत्मा को जानना चाहा कहां? आत्मा को जानने के लिए गए थे। हमारा धंधा व्यापार चलने लगे, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारे घर की दरिद्रता दूर हो जाए, अशांति दूर हो जाए, ठीक है ना? ये तो हमारा प्रयोजन था। तो तुम्हें आत्मा कैसे जानने में आ जाता? आत्मा की प्राप्ति कैसे होती? तो इसलिए ये कहा कि उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुर्लभ है। यहां तक सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? भावार्थ सरल था। टीका थोड़ी सी, टीका के शब्द थोड़े से कठिन हैं, ठीक है ना? अब आपको टीका भी आसानी से समझ में आ जाएगी। अब टीका देखो आप। अनिल भाई साहब, समझ में आ रहा है ना? अब तो आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन, आपने कहा था एक एक शब्द। ठीक है ना? अब देखो टीका क्या कहते हैं। इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद करने वाली है। विसंवाद करने वाली है माने अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। एकत्व की कथा माने, एकत्व माने क्या लेना? या एकत्व माने लेना आत्मा, वो अकेला है। बाकी उसके साथ कर्मों की चर्चा, शरीर की चर्चा, गुण स्थान की चर्चा, मारणा स्थान की चर्चा, ये सब अनेकत्व की चर्चा है। बस ये सब अनेकत्व कहते हैं ना, एक तरफ राम और एक तरफ गांव। मुझे है ना महाभारत का एक सीन बहुत अच्छा लगता है। कौरव और पांडव थे और दूसरी तरफ है कौरव पांडवों का कुछ चयन करना था। चयन क्या करना था? सामने कृष्ण जी थे और एक तरफ थे कृष्ण जी और दूसरी तरफ थे उनकी सारी सेना, सारी सेना, ठीक है? अब क्या हुआ कि चुनाव करना था किसको क्या चाहिए। कौरव पहला चांस आया कौरवों का। कौरवों ने क्या मांगा? ये अकेले कृष्ण जी का अपन क्या करेंगे? तो उन्होंने सारी सेना मांग ली। तो जब पांडवों का नंबर आया तो पांडवों से ये कहा कृष्ण जी ने कि भैया अब तुम्हें तो मैं अकेला ही मिलूंगा, तो तुम्हारे को सेना को मांगने का अवसर चला गया। तो पांडव ये कहते हैं कि भैया यदि हमारे को पहले अवसर मिला होता तो हम आपको ही मांगते, अकेले आपको, ठीक है? जिसे अपन कह सकते हैं एक तरफ राम और एक तरफ गांव। ऐसे ही एक तरफ अकेला आत्मा, एकत्व, एकत्व अकेला आत्मा, और दूसरी तरफ पूरा संसार। मान लो कोई देवता प्रसन्न होकर हमसे कहे कि बोलो तुम्हें अपना शुद्धात्मा चाहिए, हम तुम्हें सम्यक दर्शन देंगे, ठीक है? तो तुम्हें अपना शुद्धात्मा चाहिए या 6 खंड का वैभव चाहिए या स्वर्ग की संपदा चाहिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? यदि तुमने सोचने में देर कर दी ना, 1 सेकंड मैं सोच लूं, गए काम से। आत्मा नहीं मिलेगा। इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए कितनी रुचि चाहिए, जिसको ये सारा संसार, सारा संसार समझ में आया कि ना? अरे स्वर्गों का वैभव तो क्या, तीर्थंकर का पद भी नहीं चाहिए। तीर्थंकर का पद भी क्यों? तीर्थंकर का पद है ना, ये भी बाह्य तत्व है। तीर्थंकर माने क्या होता है? समोषण होता है ना? 5 कल्याणक होते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि होती है, असंख्यात देव सेवा करते हैं। बोले इससे मुझे क्या लेना देना? मैं तो अपने स्वरूप में रहूंगा, बाहर में कुछ भी होता रहे। समझ में है कि ना? तीर्थंकर भी एक कर्म है। कर्म की 148 प्रकृतियां हैं। 148 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति है। माने जिसे तीर्थंकर पद भी नहीं चाहिए, उसको आत्मा दिखता है, उसको आत्मा प्राप्त होता है, उसको सम्यक दर्शन होता है। अब सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है ना?
क्या कहा? विसंवाद करने वाली है का मतलब क्या है? अनिष्ट करने वाली है, अनिष्ट। अरे तू दूसरे को चाहेगा तेरा अनिष्ट होगा, तुझे सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। इसका नाम है अनिष्ट, इसका नाम है विसंवाद, इसका नाम है कलह। समझ में ना? तथापि पहले अनंतवार सुनने में आइए, अनंतवार परिचय में आइए और अनंतवार अनुभव में आइए। वह जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ये क्या चीज है? इसको कहते हैं परावर्तन। ठीक है ना? तो ये 5 परावर्तन नाम पाते हैं, पंच परावर्तन। ठीक है? पंच परावर्तन क्या होते हैं? अभी थोड़े दिन पहले जो हमारी पहली क्लास चलती है देशना की, उसमें ये पंच परावर्तन का स्वरूप आ रहा था। बहुत सारे लोग जानते होंगे। मैं आपको बहुत मोटे रूप में बता देता हूँ ये पंच परावर्तन क्या होते हैं। सबसे छोटा होता है द्रव्य परावर्तन, सबसे छोटा, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, और उसका पर्यायवाची नाम होता है पुद्गल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन को पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। इस एक द्रव्य परावर्तन में, द्रव्य परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। सोचो, सबसे पहले नंबर का द्रव्य परावर्तन कितना बड़ा? जिसके अनंतवें भाग में, आप है ना, अनंत सागर की एक ढेरी लगाओ, एक ढेरी अनंत सागर की एक ढेरी, फिर दूसरी ढेरी, फिर तीसरी ढेरी, कितनी जगह ढेरी लगाओ कि आप अनंत जगह अनंत सागर की ढेरी लगा दो। समझ में है कि ना? उसका नाम है एक द्रव्य परावर्तन। माने इतनी बार जन्म और इतनी बार मरण, उसका नाम है एक द्रव्य परावर्तन। ठीक है? अभी आप ना तो घबराना ना ठहरना, और आगे चलो। जब अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं, उसके बाद आता है क्षेत्र परावर्तन, उससे अनंत गुना ज्यादा बड़ा। और जब अनंत क्षेत्र परावर्तन होते हैं, तब उसके बाद होता है एक काल परावर्तन। अनंत काल परावर्तन के बाद एक भव परावर्तन, अनंत भव परावर्तन के बाद एक भाव परावर्तन, और अनंत भाव परावर्तन के बाद तुम्हारा एक काल परावर्तन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं है? और ऐसे ऐसे इस जीव ने अनादि काल से अनंत पंच परावर्तन किए हैं, अनंत पंच परावर्तन। सोचो, हम तो कहते हैं आप सोचो, सोच कर देखो, यदि ये पर्याय पूरी हो गई, ठीक है, कहाँ चले जाएंगे? कोई गारंटी है, कोई भरोसा है? देवगति में भी चले गए, वहां पर भी क्या है, हमने इस भाव में अपना काम तो किया नहीं, सम्यक दर्शन तो किया नहीं, वहां भी विषयों में लीन हो जाएंगे, 5 इंद्रिय के भोगों में मस्त हो जाएंगे। ठीक है? तो मैंने भाव ही बड़ा कहा है, भाव के बाद भाव का है। ठीक है? फिर वहां से क्या चाहे, एक इंद्रिय बन जाएगा, एक इंद्रिय पेड़ बन जाएगा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। ठीक है? फिर नरक चला जाएगा, फिर तिर्यन चला जाएगा, फिर मनुष्य कुल में आ भी गया अनंत भव के बाद, पाकिस्तान में जन्म ले लिया, अमेरिका में जन्म ले लिया, अजैन कुल में जन्म ले लिया। ऐसे कर करके इसके अनंत भव चले जाएंगे। फिर पता नहीं इसको मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिले, शायद, शायद, पक्का नहीं है ना। हमें नरकों में कौन सुनाएगा, कौन बताएगा कि तू कौन है, तेरा क्या काम है, तेरा क्या स्वरूप है, तू कहाँ से आया है, कहाँ तेरे को जाना है? बोलो। कुत्ते बन गए, बिल्ली बन गए, कौन बताएगा? लट बन गए, चींटी बन गए, मक्खी मच्छर बन गए, कौन बताएगा? पेड़ पौधे बन गए, कौन बताएगा? कभी हम कुत्ता भी बन गए और हमारे को सुनने का भाव आया, हमारे को भगवान के दर्शन करने का भाव आया, आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सब संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। लेकिन हमें दर्शन करने कौन देगा? जैसे ही मंदिर में घुसेंगे, सारे लोग डंडा मार के बाहर कर देंगे। जो कैसी दशा है! एक कुत्ता, बिल्ली, गाय,
गधा, घोड़ा, भैंस, बकरी, मान लो भगवान के दर्शन करने का भाव आया, जिनवाणी सुनने का भाव आया, समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ऐसे इसने पंच परावर्तन रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ है। समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, क्या कहा, ये महामोह रूपी जो भूत है, पिशाच है, इसने क्या कर रखा है, समस्त विश्व पर अपना एक छत्र राज्य कर रखा है, माने सारी दुनिया को अपने वश में कर रखा है। एक छत्र, सब किस में नाच रहे हैं, काय में नाच रहे हैं, मोह में नाच रहे हैं। नाचने का मतलब ये नहीं कि पैर उठा उठा करके और हाथ उठा उठा करके, नाचने का नंबर ये नहीं, ख्याल में एक आदमी है ना बस शराब में ही मस्त है, तो काय मोह में नाच रहा है। एक आदमी को कपड़े पहनने का बहुत अच्छा शौक है, मोह में नाच रहा है। समझ में? जैसे एक माँ है और अपनी बेटी की शादी के लिए कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी बाहर, कभी बाजार में, ये खरीदना, वो खरीदना, ये काम करना, वो नाच रही कि नहीं नाच रही, काय में नाच रही है, मोह में नाच रही है। तो इसलिए इस मोह ने सारे जगत को अपने वश में कर रखा है। ठीक है, महामोह रूपी भूत जिसके पास बैल की भांति भार वहन करता है, कराता है, जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग, ये तृष्णा रूपी रोग जोर से बलवत्ता से प्रकट हुआ, तहाके अंतर में पीड़ा प्रकट हुई है, आकुलित होकर मृग जल की भांति विषय ग्राम को जिसने घेरा डाल रखा है। क्या कहा, मृग की भांति 5 इंद्रियों के विषयों में झपट्टे मारता रहता है। कैसे झपट्टे मारता है, जैसे मृग को प्यास लगती है और प्यास की पीड़ा सही नहीं जाती है, फिर क्या करता है, सही, तो सामने उसको रेत में पानी दिखाई देता है, भागता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता, वहां से दूसरी दिशा में दिखाई देता है, भागता है, फिर पानी नहीं मिलता। ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों में झपट्टे मार मार कर ये जीव मर जाता है, मर जाता है। और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है, समझ में आई ना? उधर क्या कहा था भावार्थ में, उपदेश देता है, यहाँ क्या कह रहे हैं, आचार्यत्व करता है। ठीक है, अर्थात दूसरों से कहकर उसी प्रकार अंगीकार करवाता है। 5 इंद्रियों के भोग स्वयं तो भोगता ही है और ये दूसरों को भी भोग कराता है, उपदेश देता है, आचार्यत्व करता है। इसलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है, किंतु निर्मल भेद ज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा का एकत्व ही है, जो कि सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है। ये गजब की बात है। क्या कहा, जिस शुद्ध आत्मा को मैं दिखाने जा रहा हूं ना, सही मायने में तो वह हर जीव के अंदर प्रकाशमान है। प्रकाशमान है माने प्रकट है, प्रकट है। बोलो, अपने आत्मा को जानने के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, अपने आत्मा को जानने के लिए जंगल में चलें, शिखर जी चलें, बोलो कहाँ चलें अपन की आत्मा जानने में आ जाए, है? वो कह रहे हैं कि प्रकाशमान है, अपने अंदर में प्रकट है, तू एक बार जानने की कोशिश तो कर। तथापि कसाय चक्र के साथ एक रूप जैसा किया जाता है। कसाय चक्र के साथ माने एक रूप, माने कि ये आत्मा का एकत्व और कसायों का अनेकत्व, ये इस जीव को एक जैसा भाषित होता है। इसलिए इसलिए क्या है, अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, माने इसलिए वो आत्मा ठग गया है, ठग गया है। सामने क्या है, कसायों का चक्र खड़ा हुआ है, मोह का पर्दा डला हुआ है, इसलिए क्या हुआ, ये अपना आत्मा ठग गया। आप अभी अपने ज्ञान के आगे से मोह का पर्दा हटाओ, कसाय हटा दो, अभी आपको दिखाई दे जाएगा ये आत्मा क्यों प्रकट है, प्रकाशमान है और मेरे पास है, मेरे अंदर में है। ख्याल में,
आज तक जितने भी भगवान बने किसको देखकर बने? अपने को देखकर कि दूसरों को देखकर? आंख खोलकर कि आंख मीच कर? नासाग्र दृष्टि, अपनी ओर देखा। अपनी ओर देखोगे तो ये एकत्व, एकत्व माने आत्मा आज भी प्रकाशमान है। वह अपने में अनात्मकता होने से, अनात्मकता होने से, अनात्मकता माने स्वयं आत्मा को नहीं जानने से, अपने आत्मा को नहीं जानता इसलिए अनात्मक नाम पा रहा है, अनात्मक। और अन्य, अन्य, अन्य कौन? जो आत्मा को जानने वाले की संगति सेवा ना करने से, जो आत्मा को जानते हैं सेवा आदि ना करने से। ना तो पहले कभी सुना है, ना परिचय में आया है, और ना कभी अनुभव में आया है। अब यहाँ पर मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है इसके बाद होते हुए। क्या कि एक तो स्वयं अनात्मक बना हुआ है, और दूसरा आत्मा को जो जानने वाले हैं उनकी संगति करता नहीं है। हमारे उत्तम चंद जी पंडित जी थे, तो वो एक उदाहरण देते थे 72 कला पुरुष की। ये पुरुष में 72 कलाएं होती हैं, ये तो आपने भी सुना होगा, है ना? ठीक है ना? बहुत सारे लोगों में 74 कलाएं होती हैं, 74। 2 कलाएं एक्स्ट्रा होती हैं। 2 कलाएं एक्स्ट्रा वो कौन सी कहा करते थे अपनी बुंदेलखंडी भाषा में? कहते थे एक तो जानत नैया, और दूसरा जानकार की मानत नैया। माने एक तो स्वयं जानते नहीं है और दूसरा जानकार की मानते नहीं है। ये हो गई 2 कलाएं। समझ में है कि नहीं है? ऐसा। तो इस प्रकार से इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। हमारी यहाँ पर ये 4थे नंबर की गाथा पूरी हुई। अब 5वें नंबर की गाथा प्रारंभ होती है। 5वें नंबर की गाथा में जो ये आत्मा है, उस आत्मा को का एकत्व बताते हैं। एकत्व, एक तो एकत्व बताते हैं, ठीक है। दूसरा वो ये कहते हैं कि मैं उस आत्मा को कैसे दिखाऊंगा। ये कैसे दिखाऊंगा, उन्होंने ये तो कहा ना कि दिखाऊंगा, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कैसे दिखाऊंगा। इसमें बहुत जोरदार चर्चा है, कैसे दिखाऊंगा। ठीक है, देखो गाथा अपन पढ़ते हैं। तम एयत विहत्तम ताए हम अपनो सभी हवेण यदि दाए जपमाणम चुपके छलम न घे तब्बम। ठीक है, गाथा समझ में आ गई? और आपके सामने जो स्क्रीन पे गाथा है ना, वो तो एकदम स्पष्ट आती है। तम एयत विहत्तम दाए हम अपनो सभी हवेणा यदि दायज पमाणम चुकेज छलम ना घेतब्बम। इसका अर्थ क्या है? गाथार्थ देखो आप, गाथा अगले पेज पे गाथार्थ है। उस एकत्व विभक्त आत्मा को, एकत्व विभक्त आत्मा को, एकत्व विभक्त माने पर से भिन्न, विभक्त और अपने से अभिन्न, इसका नाम है एकत्व। ठीक है, अहम माने मैं, आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, माने अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि मैं दर्शाऊं माने दिखाऊं तो प्रमाण करना, और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना। ख्याल में आया ना? अब देखो इस पर थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि जिसको मैं दिखाने जा रहा हूं, यदि मैं दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो तुम प्रमाण करना। प्रमाण करना माने स्वीकार करना, स्वीकार करना माने जानना, जानना माने अनुभव करना।
स्वयं है कि नहीं है? किसी ने आपसे कहा खीर खट्टी होती है, क्या कहा? खीर खट्टी होती है। बचपन से आपने सुना, किसी आदमी ने आपको फेंका रखा है। मैंने कहा कि नहीं, खीर मीठी होती है। आप कहते हो खट्टी होती है। नहीं, हम आपको खिलाएंगे। यदि मैं आपको खीर खिलाऊं तो आप प्रमाण करना। इसका क्या मतलब है? खीर खिलाऊं तो प्रमाण करना, माने आप उसको चक्कर देखना। आवाज सुन रहे ना? अब मैंने खीर बनाई और आपके सामने रख भी दी और आपने नहीं खाई और फेंक दी, नहीं नहीं खीर तो खट्टी होती है, तो क्या होगा? आपको पता चलेगा खीर कैसी होती है। आचार्य कुंद कुंद ये कह रहे हैं, देखो ब्रैकेट में लिखा है स्वीकारना, स्वीकारना। यदि मैं आत्मा को दिखाऊं तो तुम देखना, देखना। स्वयं ऐसा नहीं कि तुम मुंह फेर लेना, चले, और तुम ये सो नहीं दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, हमें तो दिखाई देगा ही नहीं, हमें तो दिखाई देगा नहीं। अब तुम ऐसा ही मानकर बैठे रहोगे और देखना नहीं चाहोगे तो तुम्हें कभी तीन काल में दिखाई देने वाला नहीं है। यदि मैं दिखाऊं तो तुम देखना, और यदि कहीं चूक जाऊं, चूक जाऊं, अब ये चूक क्या है? छल ग्रहण में करना। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नहीं दिखा पाया तो नहीं दिखा, ऐसा कह रहे हैं वो, नहीं दिखा पाया तो, ऐसा नहीं है ना। नंबर वन, एक तो उनका शिष्टाचार है, शिष्टाचार, नम्रता है, ठीक है। और चूक का मतलब क्या है? चूक जाऊं, मेरा भाव तो गलत नहीं है, ख्याल में है ना, दिखाने में तो कहीं कोई गलती होगी नहीं, लेकिन व्याकरण, मात्रा, शब्द, अलंकार, छंद, इनमें कहीं चूक हो जाए, स्वयं है कि ना। तुम ये मत कहना, लो बताओ, इन्हें तो मात्राओं का भी ज्ञान नहीं है, ये आत्मा को क्या दिखाएंगे। इन्हें तो छंदों का भी ज्ञान नहीं है, इन्हें तो गाथा भी लिखना नहीं आता, ये आत्मा को क्या दिखाएंगे। ऐसा नहीं, चूक जाऊं माने, समझ गए आप, कहीं अनजाने में, अनजाने में, भाव मेरा गलत नहीं है, अनुभव मेरा गलत नहीं है। जिस आत्मा को आचार्य दिखा रहे हैं ना, आचार्य दिखा रहे हैं, पता है वो कौन है, कैसे हैं? जो हर अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा को देखते हैं। ये कुंद कुंद आचार्य छठे सातवें गुण स्थान वाले हैं, और जो छठे सातवें गुण स्थान वाले होते हैं ना, वो हर 48 मिनट में गारंटी से एक बार अपने आत्मा में जाते हैं, डूबते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो जिन आचार्यों ने जिस आत्मा को स्वयं देखा हो और वो दिखाने में चूक जाएंगे, आप समझे ना, तो वो भाव गलत नहीं है, मैंने उसको देखा है, लेकिन चूक जाऊं, अक्षर पद मात्रा के भूल हो जाए तो एक बात। अब दूसरी बात और सुनो, चूक जाऊं, मान लो मैंने कोई बात कही और तुमने उस अर्थ का अनर्थ कर दिया, अर्थ का अ, सही अर्थ नहीं लगाया, गलत अर्थ लगाया। मेरे घर से कोई रूठ कर जा रहा है, क्या है? रूठ कर जा रहा है, मैंने चार शब्द कहे, चार शब्द, कौन कौन से? रोको, मत, जाने दो, चार शब्द कहे, सही में है कि नहीं? और वो चला गया, चला गया। 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद कभी बैठना हुआ, मिलना हुआ, ठीक है, तो वो हमसे ये कहता है कि तुमने तो हमें भगा दिया था। हम क्या कहेंगे? नहीं, हमने भगाया नहीं था, कोई नहीं कह सकता हमने भगाया है, हमने तो तुम्हें भगाने का कहा ही नहीं था, कि तुमने कहा तो था रोको मत, जाने दो। हम कहेंगे नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने कहा था रोको मत, जाने दो। वो शब्द तो वही चार है ना। वो क्या कह रहा है? तुमने क्या कहा था? रोको मत, जाने दो। और हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा था रोको मत, जाने दो।
इसका नाम चूक हो गई है ना। एक कोमा कहीं से कहीं लग गया, रोको के बाद कोमा लगाओगे तो इसका मतलब मत जाने दो, और रोको मत के बाद लगाओगे तो इसका मतलब है जाने दो। तो आचार्य कुंद कुंद ये कह रहे हैं कि इस आत्मा को दिखाने में कहीं ऐसी चूक हो जाए कि आप अर्थ का अनर्थ करो, तो आप छल ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। अब देखना कैसे। समय सार के पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप को समान कहा जाएगा। समान, पुण्य और पाप दोनों समान हैं। उन्होंने तो सही कहा, गलत नहीं कहा। क्यों? क्योंकि दोनों संसार के कारण हैं। एक नरक का कारण है, एक स्वर्ग का कारण। तुम्हें नरक चाहिए, स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए? कि तुम्हें तो मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष जाने के लिए पुण्य पाप कैसे हैं? कि दोनों समान हैं। तो हमने दोनों समान कहे थे। हमने इसलिए नहीं कहा था कि तुम है ना दोनों को समान मानकर पुण्य को छोड़ दो और पाप करने लगो। इसका नाम है कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। हमने क्यों कहा था समान है? हमने दोनों को समान इसलिए कहा था कि आप पुण्य पाप को छोड़कर अपनी आत्मा में रम जाओ, अपनी आत्मा में जम जाओ, अपनी आत्मा में डूब जाओ। समझ में आई कि नहीं आई बात? है ना। इसी तरह से समय सार में बहुत सारी बातें आएंगी। समझ में आई कि नहीं है? तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मतलब कहीं चूक जाए, मान ले हम है ना शब्द बोलने में, है ना बात परोसने में, तो तुम छल ग्रहण नहीं करना, कहीं हम चूक जाएं। पता है कई बार ऐसा नहीं होता, आप अच्छे के लिए अच्छे शब्द कहना चाहते हो, ठीक है कि भाई ठीक है कलेश खत्म हो जाए और बैर खत्म हो जाए, आज अपन है ना अच्छा अच्छा बोलेंगे। लेकिन कई बार नहीं चाहते हुए भी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि जिसका सामने वाला गलत अर्थ लगा लेता है और वो आपसे वापस नाराज हो जाता है। अब ये आपका मन था क्या उसको गाली देने का, उसको बुरा मनवाने का? नहीं, लेकिन हो गया ऐसा, आप चूक गए, आपका भाव नहीं था और उसने उल्टा अर्थ लगा लिया। समझ में? आचार्य कुंद कुंद ने निद्रा अधिकार में कहा ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण होते हैं, ज्ञानी के भोग भी निद्रा के कारण होते हैं। ठीक है। अब कोई आदमी सोचने लगे अरे साहब आचार्य कुंद कुंद ने कहा है भोग भी निद्रा के कारण है। अब हमने भाव भासना तो समझी नहीं कि ज्ञानी भोग भोगते हुए भी भोगों से विरक्त रहता है, इसलिए भोग के काल में भी वो निर्जरा करता है। इसका अर्थ तो ये था, और आपने क्या लगा लिया, भोग निर्जरा के कारण है, आप भोग भोगने लगे। जिन्होंने थोड़ा सा स्वाध्याय किया होगा, समय सार पढ़ा होगा, एक जगह ऐसा लिखा है कि प्रतिक्रमण विषकुंभ है। बताओ, प्रतिक्रमण विषकुंभ है। और अरे अभी देख लो पिछली गाथा में देख लो, बंद कहा काम भोग, बंद कहा, बंद कहा में पता है क्या आता है? बंद कहा में कर्णन योग के सारे शास्त्र आते हैं। आचार्य कुंद कुंद से पहले ये सारे कर्णन योग के शास्त्र थे, जिसमें गुण स्थान मागना स्थान इनकी चर्चा थी। अब कोई छल ग्रहण कर ले और छल ग्रहण करके उन शास्त्रों का निषेध करे, इसका नाम है कि तुम छल ग्रहण नहीं करना। बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? तो क्या कहा, अभी अभी उन्होंने अपनी बात चालू नहीं करी है, अभी तो पहले वो सावधान कर रहे हैं कि मैं जो आत्मा की बात करूंगा उससे पहले आप इतना विश्वास करना, बात तो मैं सही कहूंगा, अर्थ सही आप लगाना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। ठीक है। तो क्या कहा, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने निज वैभव से दिखाता हूं। तो इसमें एक शब्द आया निज वैभव। निज वैभव क्या है, इसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे, उनका निज वैभव क्या है। निज वैभव माने ऐसा नहीं रुपए पैसे देकर दिखाएंगे,
ठीक है, आपको थोड़ा सा एफडी करा देंगे। हमें क्या लगता है कि ये वैभव है। भैया ये वैभव नहीं है, आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि ये वैभव है। वो अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, वो अपने अध्ययन से उन्होंने उन्होंने वो जो हमें आत्मा दिखा रहे हैं ना, उनके पास क्या वैभव है। उन्होंने आज तक हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया है, इसका नाम है उनका अपना वैभव। और वो जो आत्मा की बात कहने जा रहे हैं ना, भगवान महावीर से लेके आज तक की जो परंपरा है उससे उन्होंने मिलान किया है। मिलान ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से, सबसे पहले उन्होंने पहली गाथा में क्या कह दिया था, जैसा केवली और श्रुत केवलियों ने कहा है, जैसा आगम में आया है मैं वैसा कहूंगा। तो उन्होंने इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके बाद वो दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने मिलान भी किया, शास्त्र का अध्ययन भी किया, अभी भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्होंने अनुभव से प्रमाण किया, उस आत्मा को पहले देखा, अब तसल्ली हो गई। हाँ, जैसा भगवान ने बताया और जैसा मैंने देखा बिल्कुल वैसा ही है, उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। जैसा पहले के आचार्यों ने कहा, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना वैभव उन्होंने इकट्ठा किया, जिसका नाम है आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरु का उपदेश और स्वानुभव। इन 4 पॉइंटों की चर्चा अमृतचंद्राचार्य ने टीका में की है। जिस निज वैभव से वो हमें शुद्धात्मा दिखाने जा रहे हैं, माने जिस निज वैभव से, देखो साइंस का टीचर ऐसे ही पढ़ाने लग जाएगा क्या? ऐसे ही जो साइंस का टीचर है ना, 12 साल तो उसने इंटर करने में लगाए, ABCD से चालू किया था, है ना। फिर उसने 3 साल साइंस BSc करी है, BSc। उसके बाद जो भी डॉक्टरेट वगैरह करी है, ठीक है, PhD वगैरह करी है, उसके बाद वो तुम्हें सिखाने आया है। और आज कुनकुन आचार्य अपने को समय सार सिखाने आ रहे हैं और समय सार दिखाने आ रहे हैं। बोलो कितना वैभव इकट्ठा करा है उन्होंने। मैं अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, ये मेरा निज वैभव है, ये मेरा निज वैभव, ठीक है। निज वैभव से दिखाता हूं। किसको दिखाता हूं, कैसे दिखाता हूं? 2 बातें, अपने निज वैभव से दिखाता हूं। तीसरी बात, दिखाऊं तो क्या करना? प्रमाण करना, तुम अनुभव करना। चौथी बात, कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो यहां तक हमारा समय पूरा हो गया। ये जो अपनी 5 नंबर की गाथा है, इसको आप और अच्छे से घर पे देखना। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ लेना। अभी हम यहाँ विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोए सब साहूणम। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।